हेलो। हेलो। उषा देवी जी यहाँ से बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। कंप्लेन किया है आपने कुछ बिजली बिल से रिलेटेड? हाँ जी। क्या समस्या है भैया आपकी? समस्या ये है श्रीमान, समस्या हमारी ये है कि मीटर हमारे घर है नहीं है, काफी टाइम हो गया। पहले था मीटर? पहले मीटर था, सब कुछ था, लाइन भी जुड़ी हुई थी, बिजली चली हुई थी, 10 साल हो गए। जो मीटर था वो कहाँ गया? मीटर जी आपके विभाग वाले ही कर्मचारी उतार कर ले गए थे, हमें तो पता नहीं, हम क्या करेंगे मीटर का। क्यों उतार के ले गए? अब वो क्यों उतार कर ले गए ये उन्हें पता होगा, क्यों उतार कर ले गए। आपको कुछ नहीं बताया? हमें कुछ नहीं बताया, हम घर पर मौजूद ही नहीं थे। कोई रिसीविंग दी आपको? कोई हम आज तक कोई नोटिस नहीं मिला किसी भी तरीके का, ठीक है। और ना ही हमें कोई रिसीविंग मिली, ना मीटर उतारने की, ना उसे लगाने की, और ना ही कोई इस तरह का नोटिस हमें मिला आज तक। कब उतरा आपका मीटर? मीटर को तो उतरा काफी टाइम हो गया, कितना? अब कई महीने हो गए, महीनों में चली गई बात तो। कितने महीने? अब यही मान लो कि 5-7 महीने तो हो ही गए होंगे। 5-7 महीने? आपने बिल जमा किया था 5-7 महीने पहले तक? बिल हमने नवंबर माह में जमा करा है। फाइनल किया था नवंबर में या कुछ पैसे जमा किए थे? फाइनल कर दिया था, बिल्कुल फाइनल, 24,137 के आसपास बिल्कुल फाइनल था नवंबर तक का। उसमें पुराना भी कोई कनेक्शन था आपके घर पे क्या? क्या जी? पुराना भी कोई कनेक्शन था आपके पिताजी, दादाजी किसी के नाम, नहीं दादी सर, जी, अम्मा किसी के नाम कोई पहले भी कनेक्शन था? उस लाइन पर, उस साइड पर सबसे पहला कनेक्शन हमारा ही था। उससे पहले ना हमारे खानदान में कोई कनेक्शन था बिजली का, हम्म। और ना हमने कभी लिया। किस गांव से बात कर रहे हैं आप? मैं माचकी से बात कर रहा हूँ, माचकी, ग्राम माचकी, पोस्ट। आप एक काम करो, जो आप नवंबर में बिल फाइनल किए हो ना, हाँ जी। उसकी रसीद लेकर के मेरे मेरे बिजली घर पे आओ। आप बिजली घर पे मिलो मेरे से, ठीक है? अभी मैं थोड़ी देर में बिजली घर पे पहुंचूंगा। आज मैं बिजली घर जा रहा हूँ, तो आपको बिजनौर आने की जरूरत नहीं है, आप मंडावरी मिलिए मेरे से। अच्छा, तो हाँ, एक घंटे के आसपास में आप पहुंच जाओगे माचकी से बिजली घर पे? बिजली घर पर तो आ जाएंगे, पर आजकल बिजली घर पर केस भी तो हो रहे हैं, बंदों को बिजली घर पर बुला ले रहे हैं, फिर फोन कर दे रहे हैं पुलिस वालों को थाने में। क्या कह रहे हैं? आजकल बिजली घर पर केस भी तो हो रहे हैं महोदय। बिजली घर पर हाँ, बंदों क्या? को बुला ले रहे हैं बहाने से, और फिर थाने में फोन कर दे रहे हैं बंदों को, वहां से पकड़वा दे रहे हैं पुलिस को। किस लिए पकड़वा रहे हैं? अब पता पुलिस नहीं भी है, तो तो हमें किसी पता नहीं, हमने जुर्म, तो 2-3 केस कोई सुने हैं जुर्म में ही तो पकड़ेगी ना। महोदय। हमने तो केस सुने हैं 2-3, इनामपुरे से लेकर तुम्हारे रावली तक के केस सुन रखे हैं हमने, जय साहब के बहुत कारनामे सुन रखे हैं। और हमारे पास 15-20 नंबर भी हैं आज की डेट में। कुछ बंदों को इतने पैसे भी वापस करे हैं इनामपुरे जाकर, जिनकी वीडियो बनाई थी, अभी पिछले हफ्ते की बात है। उससे पहले अच्छा। चिट्ठी वालों का केस है, एक कोल्लू वालों का केस है, और जी रावली के सरदार जी का केस है, जिनके घर में एसी लगी हुई है, 50,000 का मामला उनका बैठा रखा। हमारे पास तो 10 अच्छा, मामले हैं, सबकी एप्लीकेशन हमारे पास है। हमने सब, तो मैंने सबके सबके हैं, तो व्हाट्सएप मंगा रखे हैं। फिर आप कोई कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं करते जब इतना कानूनी आपके कार्यवाही पास तो, रिकॉर्ड है? कानूनी कार्रवाई साहब हमने कर दी, आपको पता नहीं चला क्या? क्या कह रहे हो? कानूनी कार्रवाई हमने कर दी साहब, आपको अभी तक पता नहीं चला क्या? नहीं, मुझे तो नहीं पता, साहब जी, बताओ। हमने ऊर्जा क्या? मंत्री जी को और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हमने कई दिन पहले हो गए 10 एफिडेविट के साथ हमने जन सुनवाई को हमने डाल रखा अपना, दोनों जगह, माननीय ऊर्जा मंत्री जी को भी और योगी आदित्यनाथ जी को भी, और अपने यहाँ डीएम साहब के यहाँ भी हमने एफिडेविट लगा कर 5 बंदों के अब दे रखी है, हम लगभग हो गए 1 हफ्ता दिए हुए। अच्छा अच्छा। हाँ, और उसके साथ साथ तो 3 एप्लीकेशन। ये कानूनी कार्यवाही नहीं है, ये तो शिकायत है बस। हाँ, तो कानूनी कार्रवाई हमने कर रखी साहब, आपका बिजली पोर्टल है, ये कानूनी कार्यवाही में की गिनती में नहीं आती। आपका बिजली पोर्टल है साहब, बिजली पोर्टल आपने बना रखा है ऑनलाइन, उस पर हमने कंप्लेंट डाल रखी, कम से कम 20 कंप्लेंट डाल रखी पिछले 3 महीने से, उसका फोटो हाँ, कॉपी। मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो आप बता रहे हो ना मुझे, हाँ जी। और आपने इसमें ये भी लिख करके दिया है कि जो है घूस मांगा गया है आपसे। हाँ जी, जय साहब घूस मांग रहे हैं, गांव के सारे व्यक्ति गवाह हैं उसमें, सब कोई पीछे हटने के लिए तैयार थोड़ी ना, तो सारे व्यक्ति। वीडियो वगैरह होगी आपके पास मेरे ख्याल घूस मांगने की? क्यों? जब तथ्य सामने हो, जब जिंदा आदमी सामने बैठा है गांव का, तो वीडियो का क्या करना ना, है? वीडियो होगी, वीडियो तो होगी ना। आप लोगों ने, आप इतने जागरूक नागरिक हैं, वीडियो तो आप जरूर बनाए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। थर्ड पर्सन के द्वारा पैसा लिया गया है, जय साहब ने थर्ड पर्सन के द्वारा पैसा लिया है, और उसमें बीच में लाइनमैन भी शामिल है आपके, जो संविदा कर्मी है, एक पप्पू सिंह और एक प्रदीप कुमार। कोई भी शामिल हो, मैं कह रहा हूँ कि आप इतने जागरूक नागरिक हैं, आपने कोई ना कोई रिकॉर्डिंग वीडियो कुछ तो जरूर रखा होगा।
रिकॉर्डिंग जिन बंदों ने पैसे दिए हैं उन पीड़ित बंदों की रिकॉर्डिंग हमारे पास सबकी है। हमारे पास कम से कम 20 हाँ, तो रिकॉर्डिंग है। आप ये सारे साक्ष्य लेकर ना मेरे पास आए। महोदय आपसे हम नहीं मिलेंगे इस तरह, ठीक है? हाँ, हम माननीय डीएम साहब से मिलेंगे या हम फिर कोर्ट में मिलेंगे, हम आपसे इस तरह नहीं मिलेंगे। हमने जय साहब को कम से कम नहीं तो तो 50 अगर इस तरह नहीं मिलेंगे तो फिर हमारे पास शिकायत भी करना फिर बेवकूफ़ी है। जब जिसके पास आप शिकायत कर रहे हो उसके हम पास अगर आप जाओगे नहीं। हम वहाँ एक्शन साहब से मिल रखे हैं, आपके माननीय महोदय एक्शन साहब से मिल रखे हैं बिजनौर। उन्होंने बोला, लिख के भी दिया था, मार्क करके आपको लिख के दिया था। उपखंड हाँ। अधिकारी प्रथम साइट पर जाए और उसकी कार्यवाही करके उचित कार्यवाही करे, पर आपने एप्लीकेशन लिखकर अपने पास रख ली। महोदय आपने पिछले 2 हफ्ते से कोई कार्यवाही नहीं करी। आपने वो तो ठीक है, एप्लीकेशन अपने पास फिर रख ली। आप कोर्ट में जा रहे हैं ना फिर तो। कोर्ट में हम जाएंगे, अभी डिसीजन आ जाने दो, कोर्ट में भी हाँ, जाएंगे। आप कोर्ट में कह तो रहे हो, तो फिर आप कोर्ट में जा रहे हो, कहे ना मुझे, अभी आप बता रहे थे मुझे कि आप कोर्ट में जा रहे हो। माननीय डीएम साहब के पास से हमारा लगा हुआ है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास लगा हुआ है, ऊर्जा मंत्री जी के पास लगा हुआ है। चलो, जब वहां से हमें न्याय चलो। नहीं मिलेगा हम फिर कोर्ट में भी ठीक है, जाएंगे। तो बहरहाल आप ये बात कह रहे हैं कि जो है आप किसी भी प्रकार के कोई भी साक्ष्य जो है उपलब्ध कराने से मना कर रहे हैं। आपको साक्ष्य क्यों कराना? आपका साक्ष्य तो वही है ना, बिल जमा करने का। आपके पास बिल की कॉपी पहुंच जाएगी। आप बताइए आपको कब चाहिए और क्या साक्ष्य चाहिए आपको, ये बताइए। हमें तो दोनों चीज चाहिए। एक तो जो आप कह रहे हो कि आपने बिल जमा किया है और मीटर उतारा गया है, बिल्कुल। तो एक तो बिल जमा की कॉपी, दूसरा आपने रिपोर्ट करी है कि आपसे घूस मांगा गया है, तो उसके साक्ष्य चाहिए मुझे। महोदय आप वीडियो उपलब्ध कराओ। आप सब डिवीजन अफसर प्रथम मडावर से और बिजनौर उपखंड पूरे केंद्र को डील करते हो। आपके पास तो साइट है आपकी, आप उस पर चेक नहीं कर सकते? मैं आपको अकाउंट नंबर बता देता हूँ, बिल जमा आया नहीं है। बताओ अकाउंट नंबर। आप अकाउंट नंबर लिखिए 77 बोलो, एक मिनट। हाँ बोलो, 77 17। हेलो, बोलो। हाँ जी 77। हाँ सुन रहा हूँ मैं, आगे 7717 के बाद बताइए। हाँ नोट करिए, बताता हूँ। ये है हमारा 771701 01 82 0542 0542। आखिरी बार कब बिल जमा किया था आपने? 9 नवंबर 2020 बिल फाइनल करा था, विदाउट 600 रुपए थे उसके डिसकनेक्शन के, और 300 थे डिसकनेक्शन के और 300 थे रिकनेक्शन के, टोटल 600 रुपए। इसके बाद मीटर नहीं लगाया आपका वापिस? नहीं महोदय, आज तक हमारा मीटर नहीं लगा हुआ। हमने ऑनलाइन में। हमारे घर पे और कोई वो है कनेक्शन तो नहीं है? और कोई हमारे घर पर कोई कनेक्शन नहीं है किसी प्रकार का। कोई पहले पिताजी दादाजी के नाम तो कनेक्शन नहीं था? कोई कनेक्शन नहीं है, ना किसी ट्वेल्व का ना किसी घर का। हमारा ये एक घरेलू कनेक्शन है, 2 किलोवाट का कनेक्शन है। बस यही एक कनेक्शन है? हाँ जी। चलो ठीक है। अब ये तो देख ली मैंने कि आपने जो बिल जमा किया, आप मुझे उसके साक्ष्य उपलब्ध कराओ आपकी, जो आपसे घूस मांगा गया है। उसका साक्ष्य है उसमें महोदय, जो आपके पास जो एफआईआर लगी है उसमें एफिडेविट लगे हुए हैं, ठीक है, तथ्य लगे हुए हैं उसमें, नहीं, जो आप मुझे वो एफिडेविट साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य तो आप मुझे ये दोगे कि आपने कोई वीडियो बनाई हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, वो साक्ष्य माने जाएंगे। और आप जागरूक नागरिक हो, आपके पास सारी सुविधाएं हैं, तो आपने जरूर ऐसा कुछ किया होगा। वो उपलब्ध कराओ आप मुझे। बताइए आपको, मैं आपसे एक वो कर रहा हूँ, मेरी एक बात बताइए आप। जब क्या मोबाइल नहीं थे, ऑडियो वीडियो सिस्टम नहीं था क्या? जब कोई ये जो व्यक्ति हैं जो गवाह होते हैं उन्हें साक्ष्य नहीं माना जाता? मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं किन साक्ष्यों को मानूंगा। मैं न्यायालय में तो बैठा नहीं हूँ ना। बाकी आपको विशेष है, आप न्यायालय जा ही रहे हैं। अगर आपके पास कोई प्रूफ हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, कोई आपने कहीं रिकॉर्डिंग करी हो, तो बताएं मुझे। महोदय मैं अभी आपको उपलब्ध नहीं है, ऐसा है या नहीं, मुझे ये बताएं। ऐसा है, और जिस दिन जरूरत पड़ेगी इस चीजों की हम वो भी आपको उपलब्ध करा देंगे, ठीक है? हाँ, तो मैं वही दिन आ गया है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप उपलब्ध कराओ मुझे। नहीं, आपको मैं नहीं दे सकता हूँ इस तरह से, ठीक है? आप नहीं दोगे ना, आप देने से मना कर रहे हो। मैं देने से मना नहीं कर रहा हूँ, उपलब्ध कराने से मना कर रहे हो, है ना? जब आपके पास, ये बताइए, आपके पास कोई कंप्लेन आई हमारी? आप मुझको पहले ये बताइए साहब। तभी आपसे पूछा जा रहा है। कंप्लेन आई ना आपके पास?
तभी आपसे पूछताछ की जा हाँ, तो रही है। उसके आधार पर आपको जो उचित कार्यवाही करनी है आप वो कर दीजिए ना। अगर उसके हमको आधार पे उचित कार्यवाही यही है कि आपसे साक्ष्य मांगे जाएंगे। अगर आप साक्ष्य उपलब्ध करा रहे हैं या नहीं, मुझे ये बताएं। अगर हमको उचित लगेगा तो हम फिर सेटिस्फाई हो जाएंगे, अगर हम सेटिस्फाई नहीं होंगे तो फिर हम अपनी तो कार्रवाई अभी बताएं ना कि आप साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे या नहीं कराएंगे। करा रहे हैं, कराएंगे नहीं, मतलब भविष्य काल में मुझे नहीं जाना, मुझे तो प्रेजेंट में बताओ, आज के डेट में आप उपलब्ध करा रहे हो साक्ष्य या नहीं करा रहे हो, ये बताइए मुझे। ये जानना चाहता हूं मैं आपको ना आज की डेट में कोई ऑडियो दे सकता हूँ ना वीडियो दे सकता हूँ, ठीक है सर। मैं आपको सिर्फ जो आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, जो ठीक है, बेबुनियाद जो तो इस तरह की है मैं आपको उनकी गवाही दिलवा सकता हूँ, कभी भी दिलवा दूंगा। आपको ये सूचित किया जा रहा है कि इस तरह की बेबुनियाद बातों के ऊपर कोई कार्यवाही करना संभव नहीं है महोदय। बाकी आप माननीय न्यायालय को जाकर के अप्रोच करें और वहां से जरूर अपनी सुनवाई के लिए गुहार लगाएं। धन्यवाद। ठीक है महोदय श्रीमान।